हिलाओ अपने हाथों को। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज प्रभु को अपना जीवन दिया है प्ले देखकर, जिन्होंने आज तौबा की है, सिर्फ आज? अपने हाथों को हिलाओ तो। सुनो मेरी बात, जो आप लोग देख रहे हो ये कोई प्ले नहीं, ये कोई स्किट नहीं है, ये जस्ट जो कुछ हेवन और हेल में होगा उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है। आपको बुक्स मिल गई सबको, ऊपर उठाओ बुक्स अपनी। ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग इसे पढ़ेंगे और किसी दूसरे को देंगे और ये बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म का नाम नहीं, किसी जात का नाम नहीं। जिस ईसाई धर्म का वो शोर मचा रहे हैं, वो ईसाई धर्म के बारे में बाइबल में लिखा भी नहीं हुआ। यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जो कोई परमेश्वर पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। वो अनंत जीवन जो हमने देखा कि स्वर्ग में है, जो आपने स्किट में देखा, प्ले में देखा, लेकिन बाइबल बताती है वो अनंत जीवन धरती पर शुरू होता है। एक व्यक्ति जो डिप्रेशन में है, जो बीमारियों में है, जो निराशा में है, जो रोगों में है, जो खत्म कर चुका अपनी आस को, वो धरती पर भी नरक के समान है। पर वचन कहता है जब परमेश्वर को हम स्वीकार करते हैं, उसके वचन को अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे उद्धार करता हैं, आप किसी धर्म या जाति के लिए नहीं, आप मेरे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जब आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, बाइबल कहती है वो अनंत जीवन सिर्फ स्वर्ग जाके ही नहीं आपको मिलता, वो धरती के ऊपर भी परमेश्वर आपका शुरू करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जो विश्वासी होंगे उनका वंश बचाया जाएगा। तो वंश कहां बचाया जाएगा, स्वर्ग में कि नीचे? क्योंकि वहां तो कोई वंश नहीं है, वहां कोई शादी नहीं है, वहां कोई एंगेजमेंट नहीं है, वहां कोई डॉक्टर नहीं है, वहां कोई मरीज नहीं है। तो वो अनंत जीवन जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने वचन में की है, वो एक्चुअल में धरती पर ही शुरू होता है। जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, आपके डिप्रेशन खत्म होते हैं, आपके कर्ज खत्म होते हैं, जो बीमारियां, जो गरीबी वंशों से चलती आ रही, जब वो खत्म होती है, वो अनंत जीवन जो स्वर्ग में आप पाएंगे, उसका टेस्ट तभी से शुरू हो जाता है आपकी लाइफ में जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। आपने दुनिया में लाखों चीजें, लाखों आपने जगहें देखी होंगी, किसी जगह का आपने विरोध नहीं देखा होगा। आप कहीं भी चले जाएं, कोई आपका विरोध नहीं करेगा, कोई आपको पूछेगा नहीं तू वहां पे क्यों गया था, तू उस जगह क्यों गया था, तू इधर क्यों गया था। लेकिन जैसे ही आप चर्च में जाएंगे, शैतान को आग लग जाएगी, क्योंकि चर्च यानी परमेश्वर का घर, जहां जीसस क्राइस्ट का प्रचार होता है, एकमात्र ऐसी जगह है जो आपको धरती और आसमानी दोनों बंधनों से आजाद कर सकती है। आपने कभी नहीं देखा होगा लोगों को बोलते हुए कि वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ। लेकिन जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, शैतान को गुस्सा लगता है। इसलिए हम लोगों पे गुस्सा नहीं करते, इसलिए हम अपने विरोधियों का विरोध नहीं करते, क्योंकि वो एक्चुअल में परमेश्वर का ही प्रचार कर रहे हैं। पंजाब में जितना प्रचार इन 2 महीनों में यीशु मसीह का हुआ है, पिछले पूरी सदी में नहीं हुआ था। ये परमेश्वर के लिए, ये हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का टाइम है, एक आशीष टाइम है, एक ब्लेस्ड टाइम है हमारे लिए कि यीशु मसीह के प्रचार को लोग सुन रहे हैं। आमीन। जब मैंने यीशु मसीह के प्रचार को सुना था तो मैंने पहले उसको अस्वीकार कर दिया था। मैंने कहा था ये क्रिश्चियन लोग मेरे घर में नहीं आने चाहिए, ये हमारे देवी देवताओं को बुरा बोलते, ऐसा बोलते, वो बोलते। जो मैंने सुना था मैं भी यही बोलता था। इसीलिए मैं आज विरोधियों पर कड़क नहीं होता हूं। सब कुछ करने की हमारे पास पावर है, लोग हैं, सब कुछ है, सब कुछ है, एवरीथिंग। लेकिन अगर हम उनका विरोध करेंगे तो अगर मैं बचाया गया तो वो कैसे बचाए जाएंगे? वो हमारे प्रचारक हैं, वो जीसस क्राइस्ट का प्रचार करने दो उन्हें। प्रार्थना करो उन लोगों के लिए। ऐसा कोई भी धरती पूरी घूम लो, आप कहीं भी चले जाएं, लोग आपको मना नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो इंडिविजुअली मना करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन यीशु मसीह का घर, चर्च एक ऐसा प्लेस है जो आप जैसे ही गए, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, आपको बोलता है चर्च मत जाना,
बावजूद इसके कि उसको कोई बैकग्राउंड नहीं पता, उसको यह भी नहीं पता कि चर्च वाले धर्म नहीं बदलते, उसको यह भी नहीं पता कि बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द तक नहीं है, क्योंकि शैतान को पता है जैसे आप चर्च जाएंगे आपके गुनाह माफ होंगे, आप अनंत जीवन को पाएंगे, आप जीसस क्राइस्ट को पाएंगे, आप मुक्ति को पाएंगे। और मैंने कहा वो मुक्ति वो सिर्फ स्वर्ग में शुरू नहीं होती। ये सिर्फ मुक्ति इस चीज का नाम नहीं है कि आप मर जाएंगे और स्वर्ग में उठेंगे। नहीं तो लोग बोलेंगे स्वर्ग किसने देखा है, किसी ने नीचे आके बताया क्या स्वर्ग है, हम कैसे विश्वास कर लें स्वर्ग है। तो बाइबल कहती है आपको विश्वास दिलाने के लिए कि स्वर्ग है। परमेश्वर वही काम धरती पर करता है जो स्वर्ग में होते हैं। वो आपको बीमारियों से मुक्त करता है जैसे स्वर्ग में है, वो आपको चिंताओं से मुक्त करता है जैसे स्वर्ग में है, वो आपको कलेशों से मुक्त करता है, डिप्रेशन से मुक्त करता है, श्रापों से मुक्त करता है जैसा स्वर्ग में है। इसलिए मैंने आपको बताया था जब मैंने ग्लोरी की बात की थी, जब मैंने महिमा की बात की थी कि जब परमेश्वर अपनी महिमा सहित धरती पर उतरता है, वो ग्लोरी जब चर्च पे उतरती है, किसी जगह पे उतरती है, किसी झुंड पे उतरती है, तो वो ग्लोरी क्या करती है, वो ग्लोरी उसी स्वर्गीय माहौल को जो स्वर्ग में है नीचे डेमोन्स्ट्रेट करती है। वो नीचे आपको दिखाती है स्वर्ग में क्या है, वहां बीमारी नहीं है, स्वर्ग में क्या है, वहां दुख नहीं है, वहां आंसू नहीं है, वहां अंधेरा नहीं है। अब वैसी ही जिंदगी उन लोगों की हो जाती है जो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं कि तू हमारा उद्धारकर्ता और हमारा परमेश्वर है। दुनिया कुछ भी कहे लेकिन मेरा सिर अब सिर्फ तेरे सामने झुकेगा और तू मेरा परमेश्वर और मैं तेरी संतान ठहरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको जो हम दिखा रहे हैं ये आपके हृदय में छप जाएगा। आपको मालूम होगा स्वर्ग में क्या होगा, आपको मालूम होगा नरक में क्या होगा। नरक में वो दूत जो आज सेलिब्रेशन करते हैं, जब एक रूह गिरती है एंड में वो भी बाइबल कहती है आग की झील में डाल दिए जाएंगे। वो सारे रोएंगे, चिल्लाएंगे, तौबा करने का कोई अवसर नहीं होगा। बाइबल कहती है स्वर्ग और नरक के बीच में एक बड़ा गड्ढा ठहराया गया। ना तो स्वर्ग से कोई उनको जाके प्रचार करके बचा सकता है, ना ही नरक से कोई तौबा करके वापस स्वर्ग में जा सकता है। बाइबल कहती है आपको यही धरती पर मौका मिलता है, या तो स्वर्ग चुनने का या नरक चुनने का। यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया है, वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो हम पर थोपे। बाइबल कहती चुनाव करने का अधिकार उसने मनुष्य को दिया है। हम अच्छा बुरा चुन सकते हैं, पाप और परमेश्वर चुन सकते हैं, शैतान और परमेश्वर की राह दोनों में से एक चुन सकते हैं। लेकिन बाइबल ये कहती है जो मुझे चुनेगा, जो जीसस को चुनेगा, जो प्रभु को चुनेगा, वो अनंत जीवन का वारिस होगा। परमेश्वर ने कहा अंत के दिन में मैं अपने सामने के लोगों को जो मेरे दाहिने हाथ खड़े होंगे बोलूंगा, परमेश्वर की भेड़ों को बोलूंगा जाओ और अपने उस स्वर्ग में जाकर एंजॉय करो, राज्य करो जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया। और बकरियों को, अपने लेफ्ट साइड की बकरियों को, यानी जो पाप में रहती थी, जो लोगों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया, उनको बोलूंगा जाओ और उस अंधेरे कुंड में, उस नरक में जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। आपको माहौल देख रहे हैं, आप माहौल को, कौम कौम पर चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जाति जाति पर चढ़ाई करेगी। ये कहां लिखा है बताओ मेरे को? कहीं दुनिया की किसी पुस्तक में यह नहीं लिखा सिवाय बाइबल के कि धर्म जात एक दूसरे पर चढ़ाई करेंगे। और पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो बाइबल सच है, वो जानती है फ्यूचर को भी, आने वाले समय को भी। ये सभी निशानियां हैं, हमें तैयार रहना है। जो हमने आज नजारा देखा है, स्वर्ग में भी इससे कई लाखों करोड़ों गुना नजारा है। यहां तो छोटी सी जगह पे हम नजारा दिखा सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो असली जगह है, जब हम वहां पे देखेंगे नजारे को, जब यीशु मसीह आपको स्वीकार करेंगे, जब वो आपको अपना बेटा अपनी बेटी कबूल कर लेंगे, जब वो आपको बोलेंगे धन्य है विश्वासियों के दास, जब वो आपको विश्वासियों के दासी बोलेंगे, आप प्राउड करेंगे परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संडे को भी हम कुछ चीजों को करेंगे, ये सेट को हम चेंज करेंगे, और संडे भी, और कल आप सभी टीम मुझे यहीं पे मिलेंगे जिन्होंने सब कुछ ये किया है। तो संडे एक अलग तरह की डेमोन्स्ट्रेशन को हम देखेंगे। मैं यहीं पे हूं, लेकिन संडे प्ले जो होगा वो जल्दी शुरू होगा, और जो वचन का टाइम होगा, जो प्रेयर का टाइम होगा, वो उसी समय पे होगा। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं,
खासकर वो लोग जो आकर अटेंड कर रहे हैं, जो इस माहौल के नीचे अटेंड कर रहे हैं, जो ब्रांचेस में हैं, फिजिकली मौजूद हैं, मैं आपको बता रहा हूं ये आपकी स्पिरिट में चला जाएगा और बड़े फल लेके आएगा। जस्ट ये आप पर ऐसा प्रभाव एक रखेगा, आपको मालूम होगा कि आपका टारगेट क्या है। हालेलुया। आपके हाथों में पुस्तक हैं, उन्हें उठाओ। इसमें लिखा है क्या यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए आए या नहीं। तो इसमें लोगों को मालूम होगा कि यीशु मसीह धर्म नहीं, जीवन बदलने के लिए आए। खुदावन ये सारी पुस्तकें तेरे जीवित नाम में खुदावन जिन जिन लोगों तक पहुंचे हैं, तेरा सुसमाचार, तेरी आग उन तक पहुंचे। जिन जिन लोगों को ये तेरी ये पुस्तकें दें, ये तेरा वचन दें, वो लोग तेरे जीवित नाम में बचाए जाएं। खुदावन अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। संडे से पहले यानी कि कल और परसों आप लोग सुसमाचार देंगे लोगों को। ये पुस्तक आप उन लोगों को देंगे। अगर आपको और ये चाहिए, अगर अवेलेबिलिटी है तो बाहर से आप पता कर लेना। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, क्योंकि जो इवेंजलिज्म पार्टनर्स हैं उनके वजह से ये आपको बुक्स फ्री में मिल जाती हैं। तो आपको ये बुक्स रिसीव करके आपको लोगों को देनी है और संडे के लिए उन्हें इनवाइट करना है। संडे वो इस प्ले को देखेंगे, उसके बाद वचन को सेम टाइम पर हम वचन सुनेंगे और उसके बाद हम हीलिंग प्रेयर में जाएंगे। लोग चंगे होंगे, आजाद होंगे, छुड़ाए जाएंगे, ये 100% है, आपको मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैंने देखा लोगों को, कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई आत्मा में भरपूर हो रहा था, कोई शॉक्ड था देखकर। मेरे बच्चे 4-4 साल के कहते हमें बपतिस्मा दे दो जल्दी, हमें नरक नहीं जाना है। हालेलुया। कहते हमें बपतिस्मा दे दो जल्दी, जल्दी जल्दी दे दो, हमें भी स्वर्ग जाना है। आमीन। देखो खुदावन आपकी हेल्प कर रहा है कि नहीं। यीशु मसीह ने कहा, हम प्रार्थना करते हैं मजदूर थोड़े हैं, तो परमेश्वर ने कई प्रचारक भेज दिए हैं फ्री वाले, जो फ्री में हमारा काम कर रहे हैं, फ्री में। हालेलुया। बेचारे स्टेज लगाते हैं, साउंड का खर्चा करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, कितना काम कर रहे हैं हमारे भाई। खुदा तुम्हें बरकत दे। कितना तुम काम कर रहे हो हमारी कौम के लिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। ये पुस्तकें अनॉइंटेड हो, जिन लोगों को आप दें वो बचाए जाएं यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। याद रखो, ये पुस्तकें आप लोगों के लिए नहीं हैं, ये दूसरों के लिए है। इन्हें पढ़ो, दूसरे को दे दो। संडे से पहले मैं चाहता हूं कि इस प्ले को ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, ग्रहण करें और बचाए जाएं, बपतिस्मा लें। मैंने आपको बोला था कि नवंबर महीने में आपको बहुत सी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपकी लाइफ में पहुंच जाए। वो मैनी इस संडे की मीटिंग के बाद फिर जो अगला सरप्राइज होगा मैं आपको अगले हफ्ते दूंगा। जस्ट आप ब्लेस हो रहे हो, मैं याद रखो, जस्ट ब्लेस हो रहे हो। हालेलुया। हमें लोगों को पाप से निकालना है, नशों से निकालना है, और कोई दुनिया की ताकत, याद रखना, पाप से नहीं निकाल सकती अपनी स्पीच से, क्योंकि बाइबल कहती है पाप के लिए सिर्फ यीशु मसीह ने लहू को बहाया है। पापों की माफी के लिए सिर्फ यीशु मसीह का लहू बहा है। बहुत से लहू बहे हैं, लेकिन गुनाहों की क्षमा यीशु मसीह के लहू से है। आप लोग नशा छोड़ सकते हैं, हाँ, लेकिन लड़ाई झगड़ा कैसे छोड़ेंगे? कपड़े बदल सकते हैं, लेकिन स्वभाव कैसे बदलेंगे जब तक यीशु मसीह का लहू आप पर छिड़का नहीं जाएगा? बाइबल कहती है वो लहू
आपके मरे हुए विवेक को, आपके इनर मैन को ही जीवित कर सकता है। नहीं तो पाप की पोजीशन बदल जाएगी, लेकिन वो कभी कहीं और से निकलेगा। सिर्फ जीसस क्राइस्ट के जो फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं, अगर पाप को जड़ से खत्म करना है तो यीशु मसीह के लहू की, जो ना किसी धर्म का है ना किसी जात का है, जो सीधा परमेश्वर का लहू है, उसकी जरूरत है हमें। आमीन। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। बुक्स को रख लो अपने पास, अपने हाथों को उठाओ। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद, वो सारी पाप की आत्माएं, गंदगी की स्पिरिट, व्यभिचार की, जादू की, टोनों की, इनकी जिंदगियों को छोड़कर जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारी अंधकार की शक्तियां, उनकी ताकत, वो नशा, वो व्यभिचार, वो झगड़ा, वो विरोध, वो चोरी, वो ईर्खा, वो लालच, वो कुचिंता, वो बुरे संदेह, बुरी सोच, इनकी जिंदगियों को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हम कमांड करते हैं वो सारी आत्माएं जो इन पापों के पीछे हैं, बीमारियों के पीछे हैं, कमांड करते हैं इनकी जिंदगियों को छोड़े और बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। अपने होंठों को खोलो, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस। हर वो आत्मा जो नशे की है, पाप की है, गंदगी की है, बीमारी की है, निकालो अपनी लाइफ से, आउट करो इन जीसस ने। आउट करो नशे की आत्मा। आउट करो। कमांड करो, नशा, व्यभिचार, गंदगी, बीमारियां, आउट 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 आउट। कमांड करो। सब तरह की बीमारियां बाहर आए, जादू और टोना, सब तरह की दुष्ट आत्माएं, आउट आउट आउट। कमांड करो, आउट करो। सांपों की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, गंदगी की आत्मा, व्यभिचार की स्पिरिट, आउट आउट आउट। बीमारी की दुष्ट आत्मा, निकला। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को यीशु मसीह के नाम में। मैं उस शैतान को निकलता हुआ देखना चाहता हूं। कमांड करो अपने घर से, अपने बिजनेस से, फाइनेंस से, आउट आउट आउट। गूंगेपन की आत्मा, बहरेपन की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, चोरी की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, बहरेपन की आत्मा, आउट 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 आउट। कमांड करो, आउट करो अपने घर से, बच्चों से,
व्यभिचार की आत्मा को, चोरी की आत्मा को, गंदगी की आत्मा को आउट करो, आउट करो, आउट करो। नशे की आत्मा को, बीमारी की आत्मा को, सब तरह की गंदी दुष्ट आत्माएं आउट, सब तरह की गठिया की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, सब तरह के दमे की आत्मा, कैंसर की आत्मा, सिकनेस डिजीज का आत्मा आउट करो उसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया, मैंने तुम्हें शैतान के ऊपर पूरा अधिकार दिया। यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करो। बोलो यीशु के नाम में बीमारी चली जा, यीशु के नाम में शैतान आउट, फेंको बाहर, आउट करो, आउट करो, आउट करो। तुम्हारे सिर के रोगों को मैं निकलता हुआ देख रहा हूं, डिप्रेशन को निकलता हुआ देख रहा हूं, माइग्रेन को निकलता हुआ देख रहा हूं, हड्डियों के पेन्स को निकलता हुआ देख रहा हूं, ब्लड की बीमारियों को निकलता हुआ देख रहा हूं, स्किन के रोगों को निकलता हुआ देख रहा हूं, छाती के रोगों को निकलता हुआ देख रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। बाइबल कहती है जब शैतान एक व्यक्ति में से निकाल दिया गया तो वो गूंगा व्यक्ति बोलने लगा। बाइबल कहती है शैतान जो बीमारियों का रचने वाला है, वो शैतान पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। वही फाइनेंस में बैठकर काम करने की कोशिश करता है, स्पिरिचुअल लाइफ में काम करने की कोशिश करता है, वही शरीर को बीमार करने की कोशिश करता है। हर वो चीज जो शैतानी है, हर वो चीज जो आपकी लाइफ, आपकी बॉडी, आपके फाइनेंस में यहोवा ने नहीं भेजी, उसको फायर से आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो इन जीसस नेम। कमांड करो से आउट। मेरे घर से, बच्चों से, फैमिली से, मेरे शरीर से, मेरी आत्मा, जिंदगी से आउट। कमांड करो। एक भाई यहां पे मौजूद है, आप अपने घर वालों को लगातार धमकी दे रहे हैं कि मैंने सुसाइड कर लेनी है। मैं आपको आज यहां पे देख रहा हूं, आपका रंग काला सा है। आप अपनी फैमिली को धमकी दे रहे हैं कि मैं सुसाइड करने वाला हूं। आपको आगे आना है, राइट साइड पे चले जाओ। मैं आपको यहां पे देख रहा हूं स्पिरिट में। आप धमकी दे रहे हैं अपने परिवार को कि मैंने सुसाइड कर लेनी है। ये रोज का काम हो चुका है आपका। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है आपकी लाइफ की कमियों को, आपके परिवार की कमियां नहीं, आपकी कमियां हैं ये। और पवित्र आत्मा आज आपको छुड़ाएगा जब आप तौबा करेंगे और आप पे ले हैंड होगा। कोई वॉलंटियर बाहर से अंदर से किसी को रोकेगा नहीं। मैं इस व्यक्ति को देख रहा हूं, इस पे ले हैंड करना जरूरी है, इस पे ले हैंड करना जरूरी है। एक सिस्टर को मैं यहां पे देख रहा हूं, एक बाबा ने आपको कोई चीज दी है जो आप अपनी पर्स में रखती हैं, एक जादू ओटोने के रूप में। आप प्रभु में हैं तो भी वो चीज आपके पास है। आपको आगे आना होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं अगर जब तक वो आपके पर्स में रहेगी आप डिलीवर नहीं हो सकते, और परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं करेंगे जब तक आप ऐसी चीजों पे विश्वास करेंगे। मैं आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ। एक बड़ी फाइनेंस की ब्लेसिंग इस चर्च के लोगों के ऊपर उतरता हुआ मैं देख रहा हूं।
आपको, सुनो मेरी बात, आपको आने वाले समय में, क्योंकि आप लोग प्रेयर कर रहे हैं, जस्ट कुछ ऐसे नए और अच्छे देश होंगे जो आपके लिए रास्तों को खोलने वाले, अपने दरवाजे खोलने वाले। जस्ट आपकी प्रेयर के कारण, सुनो, जब परमेश्वर आपको उद्धार देता है तो वो आपको कम संपूर्ण उद्धार देता है। वो आपको धरती पर भी देता है, स्वर्ग में भी देता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आजाद हो जाओ, छुटकारा पा जाओ, चंगे हो जाओ, छूट जाओ, फ्री हो जाओ, हर रोग से आजाद हो जाओ, दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाओ, डिप्रेशन से आजाद हो जाओ। आमीन, ऊंचा आमीन, ऊंचा। ये आशीष आपकी है। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। ऊंची ऊंची आवाज